हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएमआर सीट भरने का बिल्कुल सही तरीका। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे तरीका देखे होंगे, बट ये सही तरीका बिल्कुल ओएमआर सीट का, क्योंकि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप अपने 20 नंबर मिस करने वाले भाई। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका कभी भी 20 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि एक गलती से, मात्र एक गलती से ओएमआर सीट आपके 20 नंबर कट जाएंगे। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो सभी गलत आपको ओएमआर सीट भरने का तरीका बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, जो कि नीचे उसको कोई भर ही नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आज आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट भरने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, ताकि आप क्लासरूम में डांट ना खाओ। ठीक है, आपको भरने का तरीका एक नंबर मात्र। देखो ओएमआर सीट कैसे आपको भरना है, एक गलती से आपके 20 नंबर कट हो जाएंगे, क्योंकि ओएमआर सीट आपका कंप्यूटर के द्वारा चेक होगा, इसे कोई इंसान चेक नहीं करेगा। इसलिए आपको इस गलती से बचना है। ओएमआर सीट भरने का बिल्कुल सही तरीका आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आप 20 नंबर फ्री पॉकेट का लूट पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ओएमआर सीट भरने का क्या तरीका होता है और ओएमआर सीट कैसे भरा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, अगर आप सही भी चीजों को भरोगे तो भी आपका कंप्यूटर उसे गलत कर देगा। ठीक है, तो वो क्या ट्रिक है, कैसे भरना है एग्जाम में, तो इसके लिए यहाँ पे हमने ओएमआर सीट ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2025 का ओएमआर सीट है और यहाँ पे पेपर है, और इसी पेपर से मैं आपको बताऊंगा कि अपने ओएमआर सीट को आपको कैसे फिलअप करना, कैसे भरना। सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह का ओएमआर सीट मिलेगा, जिसमें आपको सब कुछ लिखा रहेगा। आपके जिला का नाम, आपके केंद्र कोड का नाम, आपका अनुक्रमांक, विषय जो है वो विषय का कोड, और प्रश्न पत्र संख्या क्या, ये चीजें पहले से पड़ी रहेगी। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जो खेल चालू होता है आपका यहां से चालू होता है। ठीक है, ये जो शुरू होता है, यहाँ पे है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। यहाँ पे दे रखा पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। जब आप ये पेपर लोगे, इस पेपर में जो आपका कोड है 801 है, तो यहाँ पे 801 लिखा रहेगा, और इसका जो ये है सीरीज है, ये डी के है। ठीक है, डी और के है, तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, डी। अब इसको भरने के लिए आपको कभी भी जेल पेन का यूज नहीं करना है। किस पेन का यूज करना है आपको, केवल और केवल आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। बॉल पॉइंट पेन कौन सी पेन होती है, वो पेन जिसे डार्ट पेन आप कहते हो। ठीक है, जिसे डार्ट पेन कहते हो वो बॉल पॉइंट पेन होती है, उसी पेन से भरना है। और इस ओएमआर सीट को भरने के लिए आप ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक दोनों तरह के पेन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लू पेन का यूज कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे है पहला अक्षर डी है और दूसरा अक्षर उसका क्या है, के है। यहाँ पे हमने डी और के लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला अक्षर डी है और दूसरा के है, यहाँ पे भर दिया। अब आपको डी देखना इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस डी को क्या करना है, शुरू में किनारे सर्कल इस तरह से लगाना है, और इसको करते हुए आना है आपको इस तरह से, पूरा का पूरा रंगना है। ठीक है, थोड़ा सा भी सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पूरी अच्छी तरीके से भरा होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होगा। और इसमें अब आपको कोई दूसरा नहीं रंग देना है, ये नहीं कि गलती से हम फिर कोई और रंग दिए। ठीक है, कोई और भर दोगे तो आपके नंबर यहाँ पे कट जाएंगे और आपके रिजल्ट फंस जाएगा। अब यहाँ पे के है तो के यहाँ पे है, तो के को इस तरह से सर्कल बनाओ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे पूरी की पूरी इस तरह से रंग दो। ठीक है, ओएमआर सीट भरने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, किसी भी गोले को आप इस तरह से नहीं भर सकते हो, ना ही किसी गोले पर इस तरह से टिक कर सकते हो, ना ही पूरा भर दिए और बीच का यहाँ पे छोड़ दिए, ये भी गलत तरीका है। केवल बीच में इस तरह से भर दिए, किनारे किनारे का छोड़ दिए, ये भी गलत तरीका है। आधा भरे आधा छोड़ दिए, ये पूरी की पूरी रॉन्ग मेथड है। सही मेथड क्या है, जो भी करेक्ट होता है आपको इस तरह से सर्कल बनाना है और उसको पूरा का पूरा भरना है, जिससे यहाँ पे हमने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं क्या कैसे भरना है। जैसे यहाँ पे खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन मित्रता निबंध के लेखक है, तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, पहले का बी। तो यहाँ पे बी पे हम जाएंगे और शुरू में ऐसे गोल करेंगे, ठीक जैसे मैंने किया। इसके बाद आपको इस तरह से पूरा का पूरा क्या कर देना है, भरना है, जिससे हमने आपको भर के बताया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन और है, आवारा मसीहा कृति के रचनाकार है, ये विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, तो अब पहले का ए करेक्ट हो, दूसरे का ए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको पहले सर्कल बनाना है और इस तरह से पूरा का पूरा
भर देना। ये देखो बिल्कुल सही करेक्ट तरीका है। अब इसके बाद यहाँ पे जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आएगा आपका परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे जैसे मेरा नाम अरिहंत है, तब यहाँ पे क्या भर देंगे, अरिहंत भर देंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो आप भरोगे। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेगा। अब ये जो चीजें हैं ये आलेखन के दिन आपको रंगना है। जैसे आलेखन भाग कर रहे हो तो इसको पूरा पूरा रंगना है, प्रावैधिक भाग करे तो इसको पूरा पूरा रंगना है, और इसमें से जो करोगे उसको रंगना है। अब एक चीज जो मेन चीज आता है, जहां पे आपको कैंची का सिंबल दिखेगा और यहाँ पे ये काटने के लिए इसको बोल रहा है, ठीक। इसे आपको काटना नहीं है, ये केवल इसी तरह से सिंबल लगाया गया। इसमें भरना कैसे, जैसे यहाँ पे हमने पहले में क्या करेक्ट हुआ है, पहले में हमारा बी करेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पहले का बी यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ये इसलिए लिखना है कि आप कहोगे कि नहीं सर मैंने इसमें पूरा का पूरा 20 बहुविकल्पी सही किया है, कंप्यूटर के द्वारा मिस हुआ है या कंप्यूटर गलती से चेक कर दिया है। जैसे आपने 20 नंबर का किया है, कंप्यूटर के द्वारा केवल 17 मार्क्स मिले, 15 मार्क्स मिले, 14 मार्क्स मिले। इस वजह से यहाँ पे इन सब चीजों को लिखा जाता है ताकि ये मिलान किया जा सके कि बच्चे ने सही किया। जैसे हम पहले का ए करेक्ट था, पहले का बी करेक्ट था तो हमने बी भरा, दूसरे का ए करेक्ट है तो यहाँ पे आपको ए भरना है, ठीक है। तीसरे का सी करेक्ट होगा तो भरना है, चौथे का डी करेक्ट होगा तो भरना है, पांचवें का ए करेक्ट होगा तो भरना है, छठवें का आपका डी करेक्ट है तो इस तरह से आपको भरना है। ये सब चीजें इसलिए भरा जाता है, इसको इंसान देखता है और इसको कंप्यूटर चेक करता है। अगर कंप्यूटर से मिस हुआ होगा तब इससे मिलान किया जाएगा कि हाँ बच्चे ने सही किया। अब यहाँ पर भी आपको वही चीजें भरना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी नाम है यहाँ पे लिख लेना। एंड यहाँ पे अब आपको इधर तो आपके कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक का, और यहाँ पे पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर। ये जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर डी और के है, जैसे हमने ऊपर आपको भर के यहाँ पे बताया, तो वही चीजें इसमें फिर से भरना है। आपको डी भरना एक में और एक में के भरना है, ठीक है। और यहाँ पे इन सब चीजों को जो चित्रकला विषय हेतु, ये केवल चित्रकला के दिन आपको यहाँ पे जैसे आलेखन भाग करोगे तो आलेखन पे टिक लगाना है, प्रावैधिक भाग करोगे तो प्रावैधिक, लेकिन अदर डे को आपको इसको टच नहीं करना है, ठीक है। केवल चित्रकला के दिन इसको टच करना है। और इसमें भी चित्रकला हेतु, चित्रकला विषय हेतु जिस दिन चित्रकला का विषय रहेगा, अगर आलेखन भाग करोगे तो आलेखन भाग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से रंगना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको सावधानी बरतनी है। अब कभी भी आपको, जैसे हम आपको बता दें कि जैसे पहला है, पहले में अगर आपको गलती से लगा कि नहीं बी नहीं करेक्ट है, डी करेक्ट है, आपने डी को इस तरह से रंग दिया, इस सिचुएशन में आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। यहां से आपको पूरे के पूरे नंबर जो है, सही भी आप भरे हो बट यहाँ पे डबल सिंबल लगा दिए तो पूरा का पूरा गलत माना जाएगा। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि चौथा करते हैं और चौथा जाए टिक भरने, उनको भरा गया गलती से तीसरे का डी, ठीक है। ऐसे में आप ये चीजें पूरी की पूरी गलत हो जाएगी, इस चीज का ध्यान देना। आपको सबसे पहले ऐसे मिलाना है, पांचवें का कर बी तो बी आपको आप सोच समझ कर टिक मारना। अगर नहीं आता तो उसे बाद के लिए छोड़ दो कि बाद में सोच समझ कर इसको लिखेंगे। अदरवाइज ये आप इस पे व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते हो, आप इस पे इरेजर नहीं चला सकते हो, जो रबर होता है ना कि मिटा कर फिर इसको रंग दिए, तो भी उस कंडीशन में उसको पूरा पूरा कंप्यूटर रंग मर देगा, ठीक है। क्योंकि आपको इस OMR शीट से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना ही इसमें कोई बदलाव या अपडेट करना। केवल आपको यही चीजें करना है कि पांचवें का बी करेक्ट हो रहा है तो पांचवें का बी आपको इस तरह से रंगना है, ठीक है। और यही चीजें सावधानी इसमें बरतनी है, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह से आपको OMR शीट भरना है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों अपने फ्रेंडों में शेयर करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक